हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत ही कीमती होते हैं। हमें जन्म देकर ये दुनिया दिखाते हैं। बचपन में खुद तकलीफ सहकर हमारा बेहतर लालन पालन करते हैं। हम पर अनगिनत उपकार करते हैं, जिनका कर्ज इंसान तो क्या भगवान भी नहीं चुका पाता। माता पिता हर बच्चे के जीवन का पहला गुरु होता है। माता पिता के कदमों में स्वर्ग होता है। जिसके साथ भी माँ बाप का आशीर्वाद होता है, उस इंसान का जीवन खुशियों से भरा होता है, क्योंकि हमारे माता पिता साक्षात भगवान के रूप होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कभी वृद्धाश्रम जाने का मौका लगे तो एक बार जाकर जरूर देखना। वहाँ का दृश्य शायद आपसे देखा नहीं जाएगा, आपको झकझोर कर रख देगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक माता पिता कैसे बचपन में अपने बच्चों का बेहतर लालन पालन करके, स्वयं जीवन भर कष्ट सहन करके अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देता है। लेकिन बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल वाली बेल की घंटी को भी प्रेस कर ऑल के निशान को दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से माँ बाप के जीवन संघर्ष के बारे में बताता हूँ। एक बार एक विद्यार्थी जो अपने जीवन में हमेशा टॉपर रहा, एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। उस विद्यार्थी ने कंपनी में अपना पहला इंटरव्यू पास कर लिया। फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर के पास होना था, क्योंकि डायरेक्टर को ही यह तय करना था कि वो कंपनी में काम करने के लायक है या नहीं। डायरेक्टर ने उस विद्यार्थी के दस्तावेजों को जांचने पर पाया कि वो स्टूडेंट अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी अव्वल रहा है। डायरेक्टर ने उस स्टूडेंट से पूछा कि क्या आपको पढ़ाई के लिए कभी स्कॉलरशिप मिली है? स्टूडेंट जवाब देता है, जी नहीं सर। फिर डायरेक्टर पूछता है कि इसका मतलब आपके स्कूल और कॉलेज की फीस आपके पिताजी ही जमा किया करते थे? स्टूडेंट जवाब देता है, जी हाँ सर। डायरेक्टर पूछता है कि तुम्हारे पिताजी काम क्या करते हैं? स्टूडेंट बताता है कि मेरे पिताजी लोगों के कपड़े धोने का काम करते हैं, यानी धोबी का काम करते हैं। तब डायरेक्टर उस स्टूडेंट से कहता है कि जरा अपने हाथ दिखाना। उस स्टूडेंट ने अपने हाथ दिखाए। उसके हाथ बहुत ही मुलायम और बेहद नरम थे। डायरेक्टर उस स्टूडेंट से पूछता है, क्या तुमने कभी अपने पिताजी के साथ कपड़े धोने में उनकी मदद की है? स्टूडेंट कहता है, जी नहीं सर। मेरे पिताजी की हमेशा एक ही इच्छा थी कि मैं खूब पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़कर अच्छी नौकरी करूं। एक बात और, मेरे पिताजी मुझसे कहीं ज़्यादा तेज और अच्छे कपड़े धोते हैं। फिर डायरेक्टर उस स्टूडेंट से कहता है, क्या मैं तुमसे एक काम कह सकता हूं? स्टूडेंट बोला, जी कहिए। डायरेक्टर कहता है, आज अपने घर जाकर अपने पिताजी के हाथों को धुलना और कल सुबह आकर मुझसे मिलना। लड़का खुश हो गया कि अब तो मुझे नौकरी मिलना पक्का हो गया है। तभी तो डायरेक्टर ने कल दोबारा से बुलाया है। वो स्टूडेंट अपने घर जाकर खुशी खुशी अपने पिताजी को ये बात बताई और अपने पिताजी से हाथ दिखाने को कहा। उसके पिताजी को हाथ दिखाते हुए हैरानी जरूर हो रही थी, लेकिन अपने बेटे की इच्छा का मान रखते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। उस लड़के ने अपने पिताजी के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू ही किया था कि अपने पिताजी के हाथों को देखकर पैरों तले की जमीन खिसक गई और उसकी आंखों से आंसू झरझर टपकने लगे। पिताजी के हाथ जगह जगह से कटे और बहुत ही कठोर हो रखे थे। हालांकि वो जब भी अपने पिताजी के कटे हुए हाथों पर पानी डाल रहा था तो कटे हाथों में चुभन का एहसास उसके पिताजी के चेहरे पर साफ झलक जाता था। उस लड़के को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ है जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छे खाने, अच्छे कपड़े, किताबों और स्कूल फीस का बंदोबस्त करते थे। पिताजी के हाथ धोने के बाद स्टूडेंट को पता ही नहीं चला कि उसने एक साथ ही उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े कब धो दिए। पिताजी रोकते ही रह गए,
लेकिन उस स्टूडेंट ने एक एक करके सारे कपड़े धो डाले। उस रात पिता और बेटे ने काफ़ी देर तक बातें की। अगली सुबह वो स्टूडेंट फिर से उस कंपनी के डायरेक्टर के पास इंटरव्यू के लिए ऑफिस में पहुंच गए। डायरेक्टर के सामने बैठकर बातें करते हुए स्टूडेंट की आंखें गीली थी। डायरेक्टर बोलता है, तो कल का दिन कैसा रहा आपका घर पर? अपना कल का अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? स्टूडेंट बोला, जी हाँ बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। कल मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा पाठ सीखा है। मैंने सीखा कि एक पिता अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए कितना कष्ट सहन करता है। अपने क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं, सराहना क्या, ये सब मैंने कल जाना। मेरे पिता नहीं होते तो शायद मैं पढ़ाई में इतना आगे नहीं आ सकता था। कल अपने पिताजी के दिन के सारे कपड़े धोने से पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतनी शिद्दत के साथ कोई काम किया है। तब डायरेक्टर कहता है कि यही सब मैं अपनी कंपनी के मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं अपनी कंपनी में उसको नौकरी देना चाहता हूँ जो अपने काम में दूसरों की मदद करे, जो दूसरों की तकलीफ को महसूस करे। आपको इस नौकरी के लिए बधाई हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने के पीछे कारण है, आज मैं बोलना चाहता हूँ उन लोगों को, खासकर उन बेटों को जो अपने माता पिता की कदर नहीं करते हैं और बड़ी बेरहमी से अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देते हैं, घर से निकालकर सड़क पर जीवन बिताने को मजबूर कर देते हैं। जो माँ बाप अपनी कमाई का एक एक पाई अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए लुटा देता है, और वो बेटे बड़े होकर एक बार भी नहीं सोचते हैं कि जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, ये सुंदर दुनिया दिखाई, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कदम कदम पर हमें मुश्किलों से बचाया, और जब वो बुजुर्ग हो गए, उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई, उनसे बिना सहारे के चला नहीं जाता, तब क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि उनके बुढ़ापे में हम उनका सहारा बने, उनको प्यार दें, सम्मान दें। इसके साथ ही मैं सभी माता पिता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छी सुख सुविधाएं दें, अच्छा पढ़ाएं, अच्छा घर दें, लेकिन अपने बच्चों को कपड़े कैसे धोए जाते हैं, घर का काम कैसे किया जाता है, खाना खाने के बाद कभी बर्तन धोने का अनुभव भी अपने बच्चों को जरूर करवाएं। पैसा कमाने में कितनी तकलीफ होती है, अगर आप अपने बच्चों को ऐसा करवाते हैं तो वाकई आप अपने बच्चों से प्यार करते हो। अपने बच्चों को काम करने का जज्बा, किसी काम को सही तरीके से कैसे किया जाए, ये सब भी अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जरूर सिखाएं। आज मैं एक बात डंके की चोट पर कहता हूँ, कोई भी इंसान माँ बाप का तिरस्कार करके, उनको दुख पहुंचाकर अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।